बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आरा में 25 मार्च को हुई समृद्धि यात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल यह वीडियो भोजपुर जिले के आरा से सामने आया। नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान वहां जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वे मंच पर बैठे हुए थे। सामने भीड़ में एक युवक हाथ में पोस्टर लिए खड़ा था। पोस्टर पर साफ लिखा था, आदरणीय नीतीश जी, कृपया मुख्यमंत्री पद ना छोड़ें, आपकी बिहार को आवश्यकता है। जब नीतीश की नजर इस पोस्टर पर पड़ी तो वे मुस्कुराए। उनके चेहरे पर भावुकता भी नजर आई। उन्होंने इशारे से एक सुरक्षाकर्मी को कहा कि पोस्टर लेकर मेरे पास आओ। सुरक्षाकर्मी ने पोस्टर मंगवाया और नीतीश ने उसे पढ़ा। यह छोटा सा पल लोगों को बहुत पसंद आया। वीडियो तेजी से वायरल हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से समृद्धि यात्रा में व्यस्त हैं। आपको बता दें कि समृद्धि यात्रा बिहार में विकास कार्यों की समीक्षा, नई योजनाओं की शुरुआत और जनता से सीधे बात करने के लिए निकाली गई थी। यह यात्रा कई चरणों में चलाई गई। जनवरी 2026 में शुरू हुई और मार्च में इसका 5वां और आखिरी चरण पूरा हो गया। इस यात्रा का मकसद था हर जिले में विकास की योजनाएं धरातल पर पहुंचे और लोग अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री के सामने रख सकें। इस यात्रा के 5वें चरण की शुरुआत 23 मार्च 2026 को हुई। पहले दिन जहानाबाद और अरवल जिले में यह यात्रा निकाली गई। 24 मार्च को कैमूर और रोहतास जिले में कार्यक्रम हुए। 25 मार्च को बक्सर और भोजपुर के आरा जिले का दौरा था। इसी दिन आरा में मुख्य जनसभा हुई। नीतीश कुमार वहां पहुंचे और विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। भोजपुर जिले को सैकड़ों करोड़ रुपए की सौगात दी। इसमें सड़कें, पुल, गली, नाली, जलाशयों का काम, मेडिकल सेवाएं और जीविका से जुड़ी योजनाएं शामिल थीं। सभा के दौरान नीतीश कुमार मंच पर ही बैठे हुए थे। सामने उनके प्रशंसकों की काफी भीड़ थी। इसी भीड़ में एक युवक एक पोस्टर लिए खड़ा हुआ था और जब नीतीश की नजर उस पोस्टर पर पड़ी तो उन्होंने पोस्टर पर लिखी हुई बात को पढ़ा तो वे मुस्कुराने लगे और थोड़े भावुक भी हो गए। उन्होंने वहां मौजूद एक सुरक्षाकर्मी से वो पोस्टर मंगवाया। यह वीडियो उसी दिन शाम से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। 26 मार्च 2026 तक यह वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच चुका है। लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि नीतीश जी बिहार के लिए जरूरी हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहिए। कुछ वीडियो में बुजुर्ग भी भोजपुरी में कहते दिख रहे हैं कि नीतीश जी बिहार छोड़कर कहां जा रहे हैं, 2030 तक रहें। ये सभी पल भावुक कर देने वाले हैं। 26 मार्च 2026 को समृद्धि यात्रा का आखिरी दिन था। नीतीश कुमार पहले नालंदा जिले गए। वहां उन्होंने 810 करोड़ रुपए की 226 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उसके बाद वे शाम को पटना पहुंचे। पटना के बापू सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। यहां उन्होंने बिहार के विकास का नया रोड मैप पेश किया। अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने बुनियादी ढांचे, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कामों का पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य था कि बिहार के किसी भी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचा जा सके। अब सड़कें, रेलवे, ब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड रोड बनने से यह लक्ष्य और भी ज्यादा आसान हो गया है। उन्होंने याद दिलाया कि 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई थी। अब सरकार मुफ्त में सोलर पैनल लगवा रही है ताकि बिजली का खर्च कम हो सके। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग की काफी तारीफ भी की और कहा कि केंद्र सरकार का पूरा साथ मिल रहा है, जिससे बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा कि पिछली सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। जब लालू यादव हटे तो उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया, लेकिन महिलाओं के उत्थान पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है जहां पंचायत और नगर निगम में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। पुलिस भर्ती में 35% आरक्षण के कारण बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। सीएम नीतीश ने जीविका समूह का जिक्र किया। 2006 में शुरू हुई यह योजना अब 11 लाख समूहों तक पहुंच चुकी है। इससे 1,69,00,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। यह महिलाएं छोटे छोटे काम करके परिवार को चला रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस दौरान नीतीश ने जाति आधारित गणना का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले 2 लाख रुपए देने की योजना थी, अब इसे और बढ़ाने का फैसला किया गया है। वृद्धजनों की पेंशन भी 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है। इस दौरान बापू सभागार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद थे। उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि यह यात्रा विकास उत्सव जैसी रही। 2030 तक बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प दोहराया गया। समृद्धि यात्रा के दौरान पूरे बिहार में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। नालंदा और पटना में भी सैकड़ों योजनाओं की शुरुआत की गई। पटना में 583 करोड़ रुपए की 612 नई योजनाओं का शिलान्यास और 473 करोड़ रुपए की 761 योजनाओं का उद्घाटन हुआ। ताज़ा जानकारी के अनुसार यात्रा का औपचारिक समापन हो चुका है। अब सरकार इन योजनाओं को जमीन पर उतारने पर जोर दे रही है।
सोशल मीडिया पर आरा का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे सकारात्मक मान रहे हैं। यात्रा के दौरान जनता की अपीलें दिखाती हैं कि लोग उन्हें बिहार का विकास करता मानते हैं। यह पूरा मामला बिहार के विकास की कहानी को दिखाता है। समृद्धि यात्रा ने दिखाया कि नीतीश कुमार विकास पर कितना फोकस कर रहे हैं। आरा का भावुक पल जनता के दिल से जुड़ाव को दर्शाता है। पटना के भाषण में नीतीश ने अपने पुराने कामों को याद किया और नई योजनाओं का ऐलान किया। लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि यात्रा में बताई गई योजनाएं जल्दी पूरी हों, सड़कें बेहतर हों, महिलाओं को ज़्यादा मौके मिलें, गरीब परिवारों को मदद मिले और बिहार आगे बढ़े। कुल मिलाकर समृद्धि यात्रा बिहार के विकास की नई शुरुआत साबित हो रही। अब इस पूरे मामले को लेकर, समृद्धि यात्रा को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर और उनके द्वारा बिहार के अंदर किए गए तमाम कार्यों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।